हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीडियो का रिजल्ट कि बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। सो आप इस वीडियो में समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले टेस्ट की बात की जाए तो टोटल नंबर पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे बच्चों, आई थिंक लगभग 10 के आसपास में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना। जिसमें से 30 क्वेश्चन हम पोल किए थे और 30 में से भाई साहब श्वेता जो है ना, श्वेता इज अ न्यू स्टूडेंट, कंटिन्यू 2 टाइम्स से ये मतलब विनर बन रही है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जहाँ के भी हो बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत बहुत बढ़िया है ना। नई स्टूडेंट है और कंटिन्यू 2 बार विन किए। टोटल 29 नंबर लाई, 30 में से 29 नंबर लाई श्वेता। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता। फिर सेकंड में हमारे मिस्टर हैकर जी हैं राहुल कुमार, बहुत अच्छा करते हैं, हर टेस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और कंटिन्यूटी इनके अंदर बना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर शिवम है, ये भी बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इनका भी कंटिन्यूटी बना है, जैसे लाइक गायत्री, रूपा, फिर एमआर तिवारी और मीठी मिश्रा हमारी हो गई, नेहा हो गए, अनु शर्मा हो गए। तो ये सब बहुत अच्छे स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा मतलब क्विज को देते हैं और रेगुलर टीम में बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं जीके जीएस का, तो आपको मंथन क्लास को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, और वहीं पे आपको टेस्ट होता है। पता है ना कि आज सैटरडे है तो कल संडे का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है बच्चों। पूरा 1 महीना का जो भी वीडियो है उसमें से हम आपको सरप्राइज लेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, आज किस टाइप का टॉपिक का हम टेस्ट लेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो यूपीएससी है, ठीक है ना। यूपीएससी सामान्य ज्ञान है, पार्ट 4 ऑलरेडी 3 बना चुके हैं, लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाके पार्ट 1, 2, 3 सब देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट का टाइमिंग 8 बजे से रहेगा बच्चों, और पीछे वाला जितना भी वीडियो सब वॉच करिए, क्योंकि उसी में से टेस्ट में पूछेंगे, फाइनल टेस्ट में जो सरप्राइज टेस्ट होगा पूछेंगे। अगर अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही प्राइज मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आज का मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है कि देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया। भाई साहब देश का भगोड़ा घोषित किया गया, आर्थिक भगोड़ा, तो हमारे विजय, कौन है? विजय माल्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विजय माल्या देश के भगोड़ा घोषित किया गया। उन्होंने क्या किया बच्चों कि 9000 करोड़ का घोटाला कर दिया, यानी 9000 करोड़। वो पहले किंगफिशर और एयरलाइंस जैसे उनका वो मालिक थे, अध्यक्ष थे वो, कौन? विजय माल्या। अभी ये ब्रिटेन में है, जमानत पे छूट चुके, 2019 में इनका जमानत हो चुका था, तो ब्रिटेन में अभी है जमानत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किए। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों, कौन? उत्तर प्रदेश के पुलिस ने ये लॉन्च ऐप किया था। और आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के जो आपका राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सब याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन को याद करना है। गृह मंत्री कार्यालय द्वारा देश के सबसे बेहतर 10 थानों की सूची में किस थाने को पहला स्थान मिला? तो कालू पुलिस थाना को मिला, कालू पुलिस थाना को पहला स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा राज्य एकल आपातकालीन नंबर यानी इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया इमरजेंसी नंबर? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। कौन? हिमाचल प्रदेश। और आपको मैं बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जयराम ठाकुर है। कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो वो जयराम ठाकुर है। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो विश्वनाथ अलेरकर। कौन है? अलेरकर, विश्वनाथ अलेरकर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर को। देखो बच्चों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1959 में ना चाइना से एक युद्ध हो गया था। युद्ध के कारण इसी को याद में, मतलब वहाँ पे बहुत सारे सैनिक भी मरे थे, तो उनको याद में ये मनाया जाता है स्मृति पुलिस दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सब टॉप क्वेश्चन है। मेरे शो ना मेरे रसूला कम से कम वीडियो को 2 टाइम्स देखो ना, 2 टाइम्स देखोगे तो आप लोग के लिए तो बोलता हूँ ना। और बहुत कम बच्चे टेस्ट देते, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। टेस्ट में सबको पार्टिसिपेट करना है बच्चों, सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में इस्तेमाल किया गया संदिग्ध जहर का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि सुनंदा जो पुष्कर थे वो भारत के केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी, ठीक है ना, भारत के केंद्रीय मंत्री। और ठीक है ना, वो केरल के सांसद भी रह चुके, मैं बता देना चाहता हूँ, और भारत के विदेश मंत्री भी वो रह चुके हैं। वो शशि थरूर की पत्नी थी, ठीक है ना। वो एक बिजनेसमैन थी उनकी पत्नी, जिनका जहर खाने से मृत्यु हो गया था, होटल में मृत्यु हुआ था। तो पोलोनियम, कौन जहर थे बच्चों? पोलोनियम जहर से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि स्वास्थ्य समृद्ध बैगनी चाय
का किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो बैंगनी चाय का जो उत्पादन है वो केन्या में किया जाता है। कहाँ? केन्या में किया जाता है बैंगनी चाय का उत्पादन। और बच्चों मैं बता दूं कि केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है। क्या है? नैरोबी, ठीक है ना। केन्या की राजधानी क्या है बच्चों? नैरोबी, ये केन्या की राजधानी है। अच्छा, वहाँ के अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो उहुरु, कौन है? उहुरु केन्यात है, उहुरु केन्यात, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा का निधन हो गया है। वो क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे बच्चों? तो डॉक्टर जो विल्फ्रेड डिसूजा थे ना, वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, गोवा के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो मेरे सोना मेरे लड्डू, गोवा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को याद करना है, एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है। तो इतना पिटाई करेंगे आप सबको, सोच लीजिए ऑनलाइन ही मारेंगे आप लोग को, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स मोटर कार या हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण वर्गिक का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पे ये चीज़ लागू होता है, आपको ये बताना। तो ये पास्कल के सिद्धांत पे, किनके बच्चों? तो ये पास्कल के सिद्धांत पे आधारित है, पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो देखिए, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। और बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो ढाका होता है। और बांग्लादेश के अगर मतलब मुख्य प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वहाँ कौन प्रधानमंत्री? हसीना है। कौन? हसीना जी हैं, हमारे हसीना मैडम जी हैं, है ना जी, हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बयाना दुर्ग के निर्माता कौन है? मतलब बयाना एक जगह है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। और दुर्ग भी एक जगह जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पड़ता है। दुर्ग एक जिला भी है जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है। तो वो मतलब इसका निर्माता कौन है? और वहाँ दोनों जगह पे एक किला है। क्या बच्चों? किला। और वो किला बहुत फेमस किला है, तो इसी के लिए इस जगह को जाना जाता है। तो कौन किए बच्चों? तो महाराजा विजयपाल। कौन? महाराजा विजयपाल इनका निर्माण किए, निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, बहुत टॉप क्वेश्चन है बच्चों, यूपीएससी लेवल तक का है मेरे सोना। और जितने भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन जितने भी क्वेश्चन है ये सब तो ऐसे ही छान आ जाएगा, है ना। छोटे छोटे चीज को अगर हम छान सकते हैं तो बड़े तो आसान से ही छान आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगल और शनि के बीच पड़ने वाले ग्रह का नाम बताइए। देखिए, मंगल और शनि के बीच जो ग्रह है वो बृहस्पति पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध है। कौन है बच्चों? बुध है। फिर होता है शुक्र, फिर होता है बुध शुक्र, फिर होता है आपका पृथ्वी। कौन होता है? पृथ्वी। फिर होता है मंगल। कौन होता है बच्चों? मंगल। फिर उसके बाद कौन होता है? मंगल के बाद कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन होता है बच्चों? शनि। अब देखिए, शनि पूछा ना कि शनि और मंगल के बीच कौन सा ग्रह है? तो मंगल और शनि के बीच जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था में रहता है। देखिए, निम्नलिखित की बात की जाए तो आपको इसी में से बताना है। ऐसे कमरे के ताप पर जो धातु द्रव अवस्था में रहती है बच्चों, वो आपका पारा। सबको पता है दिमाग को गर्म कर देता है पारा, ऐसा नहीं बच्चों। मतलब पारा याद करने का एक तरीका है, दम पारा का जो सिंबल वो Hg होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। 80 क्या? आप इसी को ना 8 बना दो ना, ऐसा 0 कर दो तो 80 हो जाएगा। पारा का सिंबल Hg, परमाणु संख्या 80। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें एक धातु है। कौन धातु है बच्चों? गैलियम। गैलियम जो कि 29 डिग्री बच्चों, कितना? 29.76 जो है ना बच्चों, इतना डिग्री पे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कितना? 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर ये जो गैलियम में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो मतलब कैमरे नहीं, 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मुलायम पिघल मतलब मुलायम अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलियम का Ga होता है संकेत, ओके। नेक्स्ट है तवणगढ़ जिले का निर्माता है। तवणगढ़ जिले का निर्माता कौन? तो त्रिभुवन पाल है। कौन? त्रिभुवन। मेरे तरफ भी एक त्रिभुवन है, वो त्रिभुवन मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। ये त्रिभुवन पाल एक आदमी का नाम है, राजा महाराजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों के एकत्र हो जाने के कारण होता है। अगर आपका हाथ में जोड़ बैंड है, जैसे आप मूव करते हैं तो जो बैंड होता है ना, घुटना का जो जोड़ होता है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर एसिड एकत्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अस्थि सुशीरता का हो जाता है। क्या होता है? बोल रहा है ना कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण क्या है? तो अस्थि सुशीरता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि नए मानव की पूर्वज प्रजाति को किस देश में पाया गया है? तो वो पाया गया इथोपिया में। कहाँ पे पाया गया बच्चों? तो इथोपिया में पाया गया। इथोपिया की अगर राजधानी की बात की जाए ना तो अदिस अबाबा है। क्या? अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
कि इनमें से किस मालदीव और श्रीलंका में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। राजदूत का मतलब होता है किसी राज्य के जो विशेष होते हैं वो किसी देश में जाते तो उनको गेस्ट के रूप में मान्यता मिलती तो उन्हीं को राजदूत बोलते। तो अतुल्य केशव है कौन, अतुल्य केशव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इनमें से कौन भारतीय बल चिकित्सा अकादमी के साथ इनके आईपीएस हेल्थ फोन कार्यक्रम के लिए भागीदारी कर रहे हैं। तो वह यूनिसेफ कर रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय कर रहे हैं, फिर वोडाफोन, कौन वोडाफोन करती है, सभी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत अच्छी काम भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हॉकी 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वह बलवीर, कौन है, बलवीर सिंह सीनियर को स्थापित किया गया। और मैं थोड़ा सा बता दूं मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो जो मेजर ध्यानचंद है ना, ये भारत के जादूगर भी कहने जाते हैं, हॉकी के जादूगर कहने जाते हैं, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और इन्होंने ना भारत के ओलंपिक खेलों में 3 बार बच्चों, कितना, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट लाए हैं अपने टीम के माध्यम से भाई साहब। कौन, मेजर ध्यानचंद। कब कब लाए, तो पहला जो गोल्ड मेडल लाए थे ना बच्चों, वो 1928 में लाए थे, 1928 में। और हम आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें कि हर एक 4 साल पर ओलंपिक्स खेल होता है, हर एक 4 साल पर। तो 3 बार लाए, एकदम कंटिन्यू लाए थे, ठीक है ना। तो 1928 में पहला लाए, तो बता दीजिए 4 जोड़ दीजिए, तो 1900 कितना में लाएंगे बच्चों, 1932 में लाएंगे दूसरा गोल्ड मेडल आए थे। फिर 4 2 1936 में, ये 3 गोल्ड, बस एक डेट याद करें, 1928 में पहला भारत का पहला गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद्र के ध्यान में आया था, ठीक है ना, 1928 में। लीजिए और एक तरकता भड़कता दे दिए हैं, हर एक 4 साल पर होता है ये ओलंपिक्स खेल। 1928 में आते हैं गोल्ड मेडलिस्ट ये तीन। और ये तीनों कहाँ होता है ये तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो पहला जो जीते थे लॉस एंजलिस में जीते थे, लॉस एंजलिस में पहला जो ओलंपिक जीते थे। दूसरा 1932 वाला जीते थे, जो जीते थे बर्लिन में। तीसरा जो जीते थे वो जीते थे बच्चों जीते थे टॉयल टैल्सी में जीते थे, ठीक है ना, टॉयल टैल्सी में ये जीते थे। चलो तो ये कुछ था उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने पंजाब के भटिंडे जिले में 34 मेगावाट ऊर्जा परियोजना आरंभ किया है। तो कौन है बच्चों, वेल्पसन रिन्यूएबल्स कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विल्फ्रेड क्या है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो स्थित है वेलिंगटन के तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तेजस्वी का मेला, मैं बार इसको यही पढ़ लेता हूँ, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो होता है कहाँ पे, परबतसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ था। तो 1975 में हुआ था, कहाँ, बिलासपुर में गजेटियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1975, याद रखें 1975, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय दिवस यानी विक्ट्री डे कब मनाया जाता है, मतलब कब मनाते ये नहीं पूछ रहा कि किस देश के महत्वपूर्ण धन पे एक छुट्टी है, तो ये रूस की एक छुट्टी है, ठीक है ना, विक्ट्री डे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा किस नाम से पहचाना जाता है, तो मिल्की वे को मिल्की वे के नाम से पहचाना जाता है, जिसको दुग्ध मेखला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र कौन है। विद्युत उत्पादन करने वाला तो एनटीपीसी, कौन बच्चों, ये लीजिए आ गया रेलवे एनटीपीसी, बच्चों यही के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं ना, एनटीपीसी लीजिए आ गया, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला एक संयंत्र बन गया एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी। लीजिए भाई साहब आ गए हैं, अमिताभ बच्चन, 7 हिंदुस्तानी 7 इंडियन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में और पृथ्वी के ऊर्जा संकट को समाप्त कर देने का संभावना रखता है, तो हीलियम 3 H3 हीलियम 3 यह एक निष्क्रिय गैस है, समझ रहे हैं ना, हीलियम। इसका स्टक में पूरा कंप्लीट है स्टक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि महाराजा जशवंत सिंह राठौर 1678 में जामरुद नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। वह स्थान वर्तमान में किस देश में, ये आपको बताएं, तो अफगानिस्तान में। कहाँ पे बच्चों, अफगानिस्तान में है। अभी अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री सीधे पूंछ हिला करके निकल दिए थे ना, तालिबान जब कसा था कंजा, तो ये चीज़ है। तो हमारे देश गर्व होता है कि हमारे देश के तो प्रधानमंत्री अच्छे हैं, बट स्टूडेंट के लिए ध्यान नहीं दे रहे, ये बहुत बुरी बात है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का आपको पोलिंग क्वेश्चन बचा रहा है मेरे सोनों मेरे प्यारों कि प्रथम क्या बच्चों, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी भारत के, और पुरुष प्रधानमंत्री। देखो महिला भी बताना है और पुरुष भी बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन हम देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है कि कम से कम हमारे सोने रसगुल्ले कम से कम ध्यान तो देते हैं ना, देखते तो हैं वीडियो को पूरे अंत समय तक, ये अच्छा लगता है। तो ये 2 क्वेश्चन प्रथम महिला प्रधानमंत्री और पुरुष प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।